दुनिया के कई देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ रूस और यूक्रेन कई सालों से जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं इजराइल और तुर्की के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा एशिया में पाकिस्तान और भारत के बीच तनातनी है। दुनिया के शक्तिशाली देशों के बढ़ते टकराव के बाद तीसरे विश्व युद्ध को लेकर चर्चा होने लगी है। दुनिया के सामने एक सैन्य संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। ऐसे में कई सवाल पैदा होते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो क्या होगा, कौन सा देश किसके साथ होगा, कौन देश किसका दोस्त बनेगा और कौन किसका दुश्मन। अमेरिका और रूस के गुट में कौन कौन होगा। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो कौन सा देश किसके साथ खड़ा होगा। रूस और यूक्रेन के अलावा इजराइल और हमास की जंग में गाजा पट्टी के लोग तबाह हो चुके हैं। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसके जवाब में इजराइल ने भी सैन्य एक्शन लिया। अब पश्चिम एशिया का पूरा इलाका इस आग की चपेट में आ रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर सीधे युद्ध तो नहीं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच भी चला आ रहा है। अफ्रीका के कई हिस्से भी गृह युद्ध की आग में झुलस रहे हैं। सूडान में साल 2023 से दो सैन्य गुटों के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है, जिसने देश को बर्बाद कर दिया है। वहीं माली, बुर्किना फासो, हेती और नाइजर जैसे देश चरमपंथी हिंसा के जाल में फंसे हुए हैं। मध्य पूर्व 2 दशकों से शायद भी कभी शांत रहा हो। इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी समूह अब भी कहीं न कहीं एक्टिव हैं। चीन और ताइवान के रिश्ते लगातार कड़वे होते जा रहे हैं। अभी सीधी लड़ाई नहीं, लेकिन दबाव बढ़े तो ताइवान भी आक्रामक हो सकता है, ऐसे संकेत वो लगातार दे रहा है। साल 1914 से 1918 में हुए पहले विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां आमने सामने थी। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, इटली, अमेरिका, जापान थे, जबकि केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया जैसे देश थे। इसमें 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो साल 1939 से 1945 तक हुए दूसरे विश्व युद्ध में करीब 8 करोड़ लोगों की जान गई थी। ये युद्ध मित्र राष्ट्र धुर्रा राष्ट्र के बीच था। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन थे, जबकि धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान जैसे देश थे। वैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त यूक्रेन में नाटो देशों के दखल से बेहद खफा है। पुतिन ने पहले कहा है कि नाटो का हस्तक्षेप सभ्यता के विनाश का कारण बन सकता है। मई 2024 में दिमित्री मेदवेदेव ने परमाणु युद्ध की चेतावनी दी थी। अगर रूस इस हमले को नाटो की चुनौती मानता है तो पुतिन अनकहा, अनदेखा और अनचाहा भी कर सकते हैं। इस आशंका को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और वहां के खड़े रणनीतिकार भी कह चुके हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति अभी तक काल्पनिक है और ये कैसा होगा भू राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक कारणों पर निर्भर करेगा। अगर मौजूदा हालात के हिसाब से देखें तो कई समूहों में दुनिया के शक्तिशाली देश बढ़ सकते हैं। अगर तीसरे विश्व युद्ध के 2 गुट बनते हैं तो एक गुट अमेरिका और दूसरा गुट रूस का हो सकता है। इस स्थिति में अमेरिका के साथ यूरोप के कई देश शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा नाटो कंट्री भी अमेरिका के साथ आ सकती है। यूरोप के कुछ देश ब्रिटेन के रुख के बाद अपना पाला तय कर सकती है। इसके अलावा रूस, चीन, कोरिया और अरब जैसे देश शामिल दूसरे गुट में हो सकते हैं। इसके अलावा एक स्थिति में कई गुट बन सकते हैं। एक गुट पश्चिमी गठबंधन का हो सकता है, जिसमें नाटो देश के साथ हो सकते हैं। ये वो देश हैं जो रूस और यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के साथ नजर आ रहे हैं। इन देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया आदि देश हो सकते हैं। अगर इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों की बात करें तो ये भी इनके साथ खड़े दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा एक गुट में यूक्रेन के खिलाफ वाले देश में जो रूस के साथ है वो एक गुट में दिखाई दे सकते हैं। इसमें रूस, बेलारूस, उत्तर कोरिया, ईरान और संभवतः चीन एक साथ दिख सकते हैं। कुछ अन्य देशों जैसे सीरिया, वेनेजुएला और क्यूबा भी रूस का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि इनकी स्थिति बाद में डिसाइड होगी।
वहीं एक गुट उन देशों को देखने का मिल सकता है जिसमें न्यूट्रल भूमिका में होगी। ये युद्ध में सीधे शामिल नहीं होंगे और शांति वार्ता में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसमें भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ खाड़ी देश भी रूस के साथ नहीं जाते हैं तो इस गुट में दिख सकते हैं।